Tidak bisa Rio. अतुलित बलिदान हिमशैलवदेहं तनुजीवं कृशाकं ज्ञानिनाम प्रगण्यम् सकल गुण निधान वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी जित चोर प्रभु जय जय बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राम रतन धन राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 राम रतन धन 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बड़ा सुंदर ये भाव साधक मीरा जी से बड़ा सुंदर प्रश्न करता है। मीरा जी, ये जो रतन है आपने कहां से लिया है? तो मीरा जी बड़ा सुंदर उत्तर देती है। वस्तु अमोलक दिन मेरे सद्गुरु। वस्तु अमोलक दिन
कहती है ये जो रतन है ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है, सदियों से संजो के रखा है और साथ में व्यापार भी कर रही है। लोग पैसा कमाते हैं लेकिन मैंने इस रतन को पाया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी है पायो, पायो कि मैंने राम रतन धन पायो, पायो कि मैंने राम रतन धन पायो, पायो कि मैंने राम रतन धन पायो, मीना जी साधक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछता हूं। मीना जी कहते हैं खर्चे न कोई चोर न लेवे, खर्चे न कोई चोर न लेवे, खर्चे न कोई चोर न लेवे, खर्चे न कोई पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखात् ह्रीरजायत ईदतुं हविः प्रजनरम्येऽस्तु दशवीरतुं सर्वकर्णकं लुब्धये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसंयमयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मान् सुधन्वः कदलीकरवसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितं भारासितं हंसुरमि पश्यति मनो जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं गदं पापं गदं दुःखं गदं दारिद्र्यमेव च आगतः सुखसम्पत्ति अभूत्पुल्लहं तव दर्शनात्। श्री गणेशाय श्री गुरु चरण कमलेभ्यो माता सरस्वत्यै नमः।
शिवाणी हिरण्यगर्भाभ्याम् श्रीमातो पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीकुलेष्टदेवताभ्यो पार्वती परमेश्वरो नमः। परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंधा भक्त जन मानस निवासा श्री रामचंद्र। धीरं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभव अधिकोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विसतु मानसराजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः व्रजे वसन्तं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां च यदुकूलचौरम् श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम् चौराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयुध्यमोख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कथा प्रारंभ होत है सुनहु वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण सिया जानकी करहूं सदा कल्याण करहूं सदा कल्याण। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणाल्य श्री तड़कित विनंदित पतांबरधारी मेरे बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरे। रोज कहता हूं ये प्रत्यक्ष कौन है? प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। साक्षात सुंदर बांके बिहारी की छटा को निहार रहे हो। इन्हीं का बोलने का जो स्वरूप है ना, वांगमयी, वांग माने वाणी, वाणी रूपी जो स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान सुंदर श्रोता, सबसे पहले आधार शक्ति बने हुए ब्राह्मण देवता, आप सभी को मेरा प्रणाम। विप्र मंडली, आचार्य मंडली, संगीत मंडली को मेरा बार बार प्रणाम हो। विराजमान पिता तुल्य गुरु तुल्य ब्राह्मण पुरोहितों को प्रणाम। मेरे भगवान श्री कृष्ण की अलहादनी शक्ति राधा स्वरूपा, मेरी मातृ स्वरूपा, अधिष्ठात्र शक्तियां, देवियां, आप सभी को मेरा प्रणाम हो। सभी पिता तुल्य, दादा तुल्य मेरे पितर, आप सभी को बारंबार प्रणाम हो। मेरे गोविंद के बाल गोपाल सखा गोपियां, आप सभी को बारंबार प्रणाम हो। बड़भागी यजमान परिवार, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसे पुरुषो यदा वै। अनेक जन्मों के किए हुए सुकृत पुण्य कर्म जब उनका फल हमें प्राप्त हो तो उसकी पहचान क्या है? प्रत्यक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण सामने विराजमान हो, ये पहचान है। इस पहचान की मैं क्या परिभाषा दूं? आप पिछले 5 दिनों से कल जाकर के भगवान के जन्म तक पहुंचे। बहुतों का मनोरथ होता है हम भगवान की कथा में आनंद से झूमना चाहते हैं। कल से ये झूमने का जो उत्सव है प्रारंभ हो गया। अब बांके बिहारी महाराज कण कण को अपनी भक्ति से नचाते हैं, अपने स्वरूप के माध्यम से नचाते हैं, बंसी की मुरली की तानों से नचाते हैं।
और अगर हम ना नाचे तो भगवान की गलती नहीं, हमारी गलती। बोले गोविंद भगवान की। भगवान की सुंदर परम तारिणी कथा में प्रवेश करने के लिए आइए, मन वाणी को शुद्ध करें, पवित्र करें। तो आइए, बड़े मन भाव से एक बड़ा प्यारा भाव, ब्रजवासियों का भाव, वृंदावन वालों का भाव है। हम भी पिछले 5 दिनों से कौन बन गए हैं? भाव से बताइए, ब्रजवासी बन गए हैं। मेरे बांके बिहारी की साक्षात जो सुंदर प्रिय भूमि है, वो ये पांडाल रहने वाला व्यक्ति भी धनवान है। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। क्या कहना है सबने? किसने छीन लिया हमारा मन? मन भाव से गाइएगा, वाक्य में छीन लेते हैं, लेकिन विश्वास जगाना पड़ता है। भाव से ताली से सेवा करेंगे। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय हो। राधा रमण लाल की जय हो। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन वो माँ का कन्हैया। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा
जल में वही शाम खेले, यमुना के जल में वही शाम खेले, लहरों में उछले और कर की लोले, लहरों में उछले और कर की लोले। बिछुड़न कभी कभी हो मिलन, बिछुड़न कभी कभी हो मिलन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय। श्री राधे। जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर। जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर। कुंडल हलन तिरछी जलन, कुंडल हलन तिरछी जलन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा प्यारो राधा रमण प्यारो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये मेरा छैल छबीला श्याम ना, जो कल आपके प्रांगण में आया है, आपके सामने बैठा है। वृंदावन में इसकी कलाएं अनेक, छोटे से छोटा बालक इनको गोद में उठा लेता है, लेकिन इनका भक्त जो होता है, बड़े से बड़ा कूट बुद्धि वाला, इनको स्पर्श भी ना कर पाता। इन सुंदर लीलाओं का बखान आज आप सुंदर पावनी तारणी कथा में सुनेंगे। बोले गोविंद भगवान की। कल की कथा में आपने विश्राम के समय खूब आनंद लिया, हमारी दृष्टि में, हमारे शब्दों में आराम हुआ, लेकिन आपको बड़ा आनंद हुआ। महाराज थानू तो होना ही आराम, बैठे रहने नचते
लेकिन कभी कभी हमारा भी मन होता है, लेकिन क्या करें, ये बांध रखता है हमारे को। ठाकुर ने बोला अपने आप नहीं नाचो, मुझे नचाओ। भाव से कह दीजिए राधे राधे। मथुरा के आज भाग खुल गए। मथुरा नगरी जो बहुत दिन से कैद में थी महाराज, ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, गोविंद का प्राकट्य हुआ उस कारागार में। और महाराज वर्णन आता है 7 दरवाजे अंदर बंद हैं। कंस को सोते हुए नींद में यदि कोई हाथ लगा देता है ना, महाराज उठो सवेर हो गई, धड़ाम से शैया से नीचे गिर जाता है। बोले भाई क्या हो गया, क्या हो गया? माने उसको दिन रात जब से वो आकाशवाणी हुई है 8 सालों से 9 सालों से, वो काला काला बंसी वाला सपने में दिखाई देता है। बोले क्या बन करके? कभी तो प्रेम करता है और कभी जान से मारने की धमकी देता है, कभी काला काला यमराज रूपी दिखता है। जब ऐसी स्थिति हमारी हो जाए ना, तो हम भी समझना हमारे अंदर कंस भरा पड़ा है। बोले गोविंद भगवान की। कंस नाम है पाप का। कंस का तात्पर्य क्या है? पाप। हमारे मन में पाप की वृद्धि होने लगे, सोचिए कंस धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। भगवान ने माता का मनोरथ पूरा किया। चतुर्भुज नारायण के रूप में आए थे। माता ने कहा बालक बन जाओ, ये 4 बाजुएं हटा लो, बच्चे के तो 2 बाजुएं होती है। ये जो तुम्हारे 4 शीश लगे हैं ना, 3 शीश, इनको एक ही कर दो, डर लगता है। नाना मैया कंस से डर लगता है, मेरे 6 भाई मार दिए, 7 भाई मार दिए, कहीं मुझे भी मारने आ गया तो। लेकिन माता ने सोचा मेरा पुत्र यदि सुखी है, सुरक्षित है, तो मैं भी सुरक्षित हूं। पर नहीं नहीं, एक बार मेरा मनोरथ पूरा कर दे। बोले माता मनोरथ नहीं, पूरा फल पूरा कर दूंगा, पूरी इच्छा पूरी कर दूंगा। पर करना क्या है? गोविंद छोटे से शिशु बन गए। भैया मैं छोटा सा बनूंगा ना, जब रोऊंगा नहीं, इसलिए गलत मत समझ लेना कि मैं ठीक नहीं हूं। बस मुझे अपना दूध पान करवा देना और जल्दी से किसी टोकरी में लेकर के मुझे नंद गांव में पहुंचा देना। यशोदा मैया के घर भी संतान होने वाली है, उस संतान को तुम अपने पास ले आना और मुझे वहां छोड़ देना, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। और माता महाराज जन्म देती, बोला कौन माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है? लेकिन बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा हृदय मेरी देवकी मैया का। 6 पुत्र कंस ने मार दिए, लेकिन अब जब 8वां होने की बारी आई, उसको भी क्या कह रहे हैं नारायण, मुझे मैया भेज देना, दूसरे गांव भेज देना। नंद बाबा ने मैया को समझाया है। जैसे ही देवताओं ने गर्भस्तुति की, आपने सुनी, गर्भ रोमांचित हुआ, जन्म हो गया बांके बिहारी का। उसके बाद बांके बिहारी महाराज रोए नहीं, मंद मंद मुस्का रहे हैं। जैसे आपने कल यहाँ प्रत्यक्ष देखा ना, मेरे जीवन की 13वीं कथा है। 13वीं कथा में मैंने पहली बार किसी गोविंद को मुस्कुराते हुए आते देखा। बोले गोविंद भगवान की। ऐसी प्रसन्नता आपकी सुंदर प्रांगण में बिखर रही है। बहुत छेल छबीले हैं, नटकीले हैं। मैया तो महाराज छोड़ ही नहीं रही है। वसुदेव जी ने दर्शन किया, एक टोकरी तैयार की, पत्ते घास उसमें भरा। आज गोविंद को अपने से दूर करने जा रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। अर्धरात्रि का समय है, 12 बजे। वसुदेव जी चलने को तैयार हुए। आज आश्रय मिल गया मेरे गोविंद का, ठाकुर जी का। और हुआ क्या? बोले महाराज वसुदेव जी के पैर भी बड़े बड़े लोहे की जंजीरों से बंधे हुए हैं। माने पैर से लेकर के सिर तक कैद हैं, जंजीरों में बंधे हैं। और आहा सुंदर भाव,
जैसे ही गोविंद को स्पर्श किया, आज बेड़ियां महाराज चटाचट टूट गई। बोले गोविंद भगवान की। जब माया से हम दूर हटते हैं, भगवान की ओर बढ़ते हैं, तो बंधन स्वतः ही खुल जाते हैं। वसुदेव जी ने आंखें बंद कर रखी हैं, आज रास्ता नहीं देखूंगा, क्योंकि आगे तो 7 दरवाजे ताले लगे हुए हैं। सुंदर भाव किसने लिखा है, भाई खुल गए सारे ताले, वाक्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और महाराज जैसे ही आगे बढ़ने लगे, दरवाजे का ताला अपने आप खुले। अर्धरात्रि 12 बजे आगे कंस के सैनिक कभी ना सोए। कब सोए? बोले आज सो रहे हैं। क्यों? बोले जब गोविंद का प्राकट्य हो, सुंदर मन हो, तो शांति हो जाती है। आज उन दैत्यों को भी शांति की नींद आ रही। बोले गोविंद भगवान ने। बढ़ते चले गए, 7 दरवाजे लांघ गए। चंद्रमा ने देखा आज आ गया समय मेरे गोविंद के दर्शन का। राम जन्म में आए थे तो दिन में 12 बजे आए थे। चंद्रमा नाराज हो गए, प्रभु मैं नाराज हूं आपसे, मैं आपके दर्शन ना कर पाया। बोले चिंता क्यों करते हो, देर है अंधेर नहीं। जब कृष्ण जन्म में आऊंगा ना, अर्धरात्रि में आऊंगा, जब तुम्हारी चांदनियां छटा पा रही हो, किरणें बिखेर रही हो, आनंदित हो रही हो। मेरे गोविंद महाराज सबका ध्यान रखते हैं। मैं अपना ध्यान रखता हूं, लेकिन मेरे माधव सबका ध्यान रखते हैं। चांद क्या, तारे क्या, और सूर्य को भी निराश नहीं किया। बोले ऐसी रात आई, रातां हो गई चांदनियां महाराज। रात आज इतनी चांदनी हो गई कि दिन ही लग रहा है। चंद्रमा नाच रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, और आगे बढ़े। यमुना का किनारा आया। अब यमुना लांघने लगे। वसुदेव जी ने एक बार भी नहीं सोचा कि यमुना जी में बहुत जल है, मैं बह जाऊंगा। ना ना, पर ब्रह्म को अपने सिर पर उठा रखा है। जब हम कोई सुंदर कार्य करते हैं ना, तो सुंदर कार्य करते करते क्या होता है, मन भी सुंदर हो जाता है, स्वरूप भी सुंदर लगने लगता है। वास्तविकता में आत्मा रोमांचित हो जाती है। हम गाते नहीं, नाचते नहीं, हमारा दिल नाचता है, हमारा हृदय गाता है। वसुदेव जी चले जा रहे हैं, सारी प्रकृति इकट्ठी होकर के। जैसे ही जलदाड़ी को छुआ, बोले पगली तुम मुझे क्या मानती हो? बोले मैं आपको अपना पति मानती हूँ, स्वामी मानती हूँ। शर्म कर ले कुछ। हास्य भाव प्रकट किया महाराज। बोले प्रभु आपके बस चरण स्पर्श हो जाए एक बार, अपने आप चली जाऊंगी। मेरे गोविंद ने उस पाल ने टोकरी से अपने पैर को बाहर लटकाया। लटकन दी महाराज। जैसे ही अंगूठे को स्पर्श किया, यमुना महारानी के भाग जाग गए। और आज वर्णन है भागवत जी में, सुखदेव जी कहते हैं यमुना जी ने मार्ग दे दिया महाराज। बोले गोविंद भगवान की। ले लिया प्रेम से, भाव से, उसको ये प्रकृति मार्ग देती है। मार्ग दे दिया, खाली हो गया मार्ग। वसुदेव जी पार चले गए। बोले गोविंद भगवान की। पुनः यमुना ने अपना स्वरूप, बोले गोविंद भगवान की। वो लीला मेरे प्रभु की। हम गए, हमने देखा प्रत्यक्ष। एक बार किसी संत से मिलना हुआ। मैं कहा महाराज जी ये यमुना जी तो बहुत गहरी है। बोले कहीं कहीं से 200 मीटर गहरी है, कहीं कहीं से 2 फीट गहरी है। बोले गोविंद भगवान की, ये मेरे परमात्मा की लीला। गोविंद के चरण स्पर्श करते ही यमुना जी ने अपना स्वरूप ही बदल दिया महाराज। मार्ग ददो सिंधिरु श्रियः, मार्ग देते हुए आज यमुना निनंद बाबा के महल में वासुदेव को सब सोए पड़े हैं। 12:30 बजे का समय है। यशोदा के बगल में एक कन्या क्रीड़ा कर रही है। कुछ किसी को ना कहा ना बोला। बालक धरा, बालिका उठाई। और महाराज वर्णन आता है
मुड़ते हुए पैर, उल्टे पांव मुड़ करके आ गए। यमुना जी वही स्तब्ध खड़ी हैं। यमुना पार करके आज जैसे ही उस कारागार में प्रवेश किया, अपने आप ताले बंद होने लगे। चलते चलते अंदर पहुंचे, अंतिम द्वार पार किया तो बेड़ियां भी अपने आप लग गई। बोले गोविंद भगवान की। वास्तविकता में ये कन्या कौन है? माया का स्वरूप है। जब मेरे गोविंद आने लगे ना अवतार लेने, तो माया ने क्या कहा? मुझे मत छोड़ना प्रभु, मैं आपके बिना ना रह सकूं, चिंता मत कर, भाई बहन बनकर के जाएंगे। बोले गोविंद भगवान की। माया को हम स्पर्श करते हैं, बंधनों में बंधते चले जाते हैं। यही शिक्षा भगवान भागवत के माध्यम से देना चाहते हैं। हमेशा किसकी ओर जाओ? माया को प्रणाम कर दो दूर से। माया बस भगवान से मिलना है, भगवान से मिला दो। यदि माया से कहोगे ना कि भगवान से मिला दे, तो माया भी प्रसन्न हो जाती है, रास्ता देती है, आइए महाराज, आइए महाराज। भगवान तक पहुंचने का साधन यदि मिल जाए तो वो समझो माया ही है। बोले गोविंद भगवान की। द्वारपालों की नींद खुल गई, भागे महाराज, महाराज कंस, महाराज कंस, महाराज कंस। 8वां हो गया, 8वां हो गया, शोर मच गया महाराज। कंस महाराज सो रहा था, धड़ाम से शैया के नीचे गिर गया। बोले गोविंद भगवान की। आप से कह दीजिए राधे राधे। अब तो कथा सुना रहे हैं, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष ही आ रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। ये तूफान, ये बाढ़, ये धूल भी आज गोविंद के दर्शन करना चाहती है। कंस आया, आते ही महाराज सबसे पहले वसुदेव जी की गोद में उस कन्या को जब देखा, अभी माता दुलार ही कर रही थी, उनके हाथों से छीन लिया। और जैसे ही छीना महाराज, वर्ण आता है कि वो तो माया को छू रहा है। हाथ में जैसे ही पकड़ने लगा, आज माया ने अपना जगदम्बा स्वरूप बना लिया। और जगदम्बा क्या कह रही है? किम मया हतया मंद जातः खलु तवान्तकृत यत्र क्व वा पूर्ण शत्रुर्मा हिंसे कृपवान् वृथा। अरे हे कंस, तुम मुझे क्या मारोगे? तुम्हें मारने वाला तो पैदा हो गया। अरे देवी बता, कहाँ पैदा हुआ? किसके घर पैदा हुआ? क्या नाम है? क्या गली मोहल्ला है? अरे देवी बताती जाओ, कृपा करो। ये है पाप का स्वरूप। मतलब पूरा करने के लिए भीगी बिल्ली बन जाना और किसी गरीब को मारने के लिए सिंह बन जाना। बोले गोविंद भगवान की। हमें सिंह बन जाए कोई बात न, हाथ जोड़ करके नवरात्र में मेरी नवदुर्गा के स्वरूप को जो देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाता है 9 दिन, आनंद हो जाता है। बोले गोविंद भगवान की। उन्हें कभी भी माया ग्रसित नहीं करती। आइए महाराज, अब चलते हैं गोकुल में, नंद के गोकुल में। तैयार हो जाओ। तैयार है ना? खा के भी आए कुछ के नहीं? तो व्रत रखा है आज, कट्टे रखे करो व्रत। तुझे भाव से कहो राधे राधे। नंद बाबा महाराज 90 साल के हो गए, माँ यशोदा 80 साल की हो गई, और एक ही जप। अभी तो भयो ना है, आगे तो पतो ना है, ब्रज भाषा में बोल रहे हैं। हे भगवान, कब दोगे हमें संतान? कब दोगे हमें पुत्र? अभी तक लाला नहीं आया, लाली नहीं आई। पता नहीं ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाया, लेकिन ब्राह्मण बोलते हैं वृद्धि भव, वंश वृद्धि भव, कल्याण भव, पुत्रवती भव। ये कब होगा भगवान? उनका आशीर्वाद सत्य। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। भाव से सुनिएगा, नंदा और सुनंदा आनंद देने वाली है दोनों। जब पता लगा कि भाभी को
पुत्र होने वाला है, संतान होने वाली 6 महीने पहले ही आ गई। क्यों? क्योंकि नंदरानी है महाराज, यशोदा महारानी है ब्रज की, गोकुल की। बोले उनके पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, अच्छे अच्छे गहने हैं, 9 लखा हार है, सेवा करेंगी तो अपन को ही मिलेगा। बोले गोविंद भगवान की बड़ा प्यारा भाव, भाभी की सेवा कर रही हैं। आ गया वो समय, अष्टमी तिथि रात्रि में बीत गई, आई नवमी तिथि महाराज। नवमी तिथि में देखकर सुनंदा दौड़ करके गई कि भाभी तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है, आज उठी नहीं है, क्यों? देखती हूं जाकर के। चुपके गई आंखें बंद करके कि देखूं क्या है क्या नहीं है। अब देखा तो वहां कोई बच्चा किलोल करके खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। बोलो गोविंद भगवान की। सुनंदा ने सोचा और आंखें बंद कर लेती हूँ। बोले सबसे पहले ये खुशखबरी किसको दूंगी? अपने भैया नंद बाबा को दूंगी। नंद बाबा महाराज यमुना जी पे स्नान करने गए, 101 डुबकी लगाई। बोले भैया भैया सुनते हो? हाँ हाँ क्या हो गया, कुछ बताऊं आपको? बोले हाँ बता दे। बोले कुछ हुआ है। बोले जल्दी बता, रहा नहीं जा रहा। नंद बाबा का हृदय रोमांचित होने लगा महाराज, और विधाता से कह रही है, हे विधाता तुमने सुन ली। अरे बहना जो तू मांगेगी वो दूं। बोलो बता तो सही हुआ क्या है? भैया देखा नहीं पर कुछ हुआ है। बोले गोविंद भगवान की। इतना रोमांचित हृदय महाराज। सुनंदा प्रसन्न होकर के भागी, गौशाला में गौओं को प्रणाम किया। इतने में महाराज आहा सबको शोर मच गया महाराज। मैया यशोदा के लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। नंद बाबा की खुशी की तो कोई ठिकाना नहीं रहा महाराज। आज तपस्या सफल हो गई। नंद बाबा आज महाराज 16 साल के बन गए, 90 साल के थे, 16 साल के, धोती कुर्ता, आहा आज सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, चंदन पोत रहे हैं, नया यज्ञोपवीत भी धारण किया, धोती धारण करी, पगड़ी बांधी, आहा सुंदर स्वरूप बनाया। वर्णन आता है मैया यशोदा की नींद को आज दोनों ननंदों ने खोला जा करके। अरे भाभी बधाई हो, तुम्हें लाला हुआ। जब नारायण आते हैं ना, शांति हो जाती है, प्यारी नींद आती है, सारे कष्ट हम भूल जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। और महाराज आज आनंद उत्सव बनने लगा। कौन सा उत्सव मना? सभी बधाइयां देने आ रहे हैं, और बधाइयां देते देते क्या कह रहे हैं? आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। 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 कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया, कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया, कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया, कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया। गोद भरी करतार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। राधा रमण लाल की।
कंचन थाल लिए व्रज युवती, कंचन थाल लिए व्रज युवती। सुनो क्या लेकर के आ रही सारी गोपियां, बधाई बधाई बधाई। 108 ब्राह्मण आए, स्वस्ति गान कर रहे हैं, मंगल गान कर रहे हैं। और महाराज सभी बधाइयां, आज बधाइयों के लिए माता लक्ष्मी साक्षात प्रकट हो गई, उमा विराज गई। बोले खत्म ना होने दूंगी, जितना लुटावे उतना बढ़े। क्या कह रहे हैं? कंचन थाल लिए व्रज युवती, कंचन थाल लिए व्रज युवती, कंचन थाल लिए व्रज युवती, कंचन थाल लिए व्रज युवती। गावत मंगल चाल बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। हो बांके बिहारी लाल की, उठाओ दोनों हाथ। नंद बाबा बधाइयां बांटने लगे, पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या कहे? बाबा नंद जो करत मुदित मन, बाबा नंद जो करत मुदित मन, बाबा नंद जो करत मुदित मन, बाबा नंद जो करत मुदित मन। यथा योग्य सत्कार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया रही। साक्षात बांके बिहारी नाच रहे हैं। पूर्ण भाव से दर्शन करिए। सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए। कपट रूप तन धार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, 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 बधैया बाज रही। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। आज नाच नाच के मेरे ठाकुर को बधाई देना, सभी गाएंगे ना। 100 लाखों बधाइयां, अनेक बधाइयां भाव से प्रेम से। हमें भी दोगे बधाई? कैसे दोगे? ताली बजा करके, नाच करके, हमारा साथ दे करके। राधा रमण लाल की जय हो। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई।
बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, अरे लाखों बार बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। चमत्कार सा हो गया लोगो, चमत्कार सा हो गया लोगो, चमत्कार सा हो गया लोगो, चमत्कार सा हो गया लोगो। हो गई बात निराले। हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ताली से सेवा, सारी चिंताएं मुक्त हो जाओ। बधाई हो, बधाई हो। तो माता क्या कहने लगी? धन्यवाद। क्या कह रही है? ग्वाल बाल सब हिल मिल करके, ग्वाल बाल सब हिल मिल करके, ग्वाल बाल सब हिल मिल करके, ग्वाल बाल सब हिल मिल करके पापा को वो नचावे। जय हो। वो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ मात यशोदा सब ग्वालन को, मात यशोदा सब ग्वालन को, मात यशोदा सब ग्वालन को, मात यशोदा सब ग्वालन को नूतन वस्त्र लुटावे। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। बंसी वाले की
रही आज बधाई, नंद के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। गुरु गोविंद भगवान की, जुगल जोड़ी सरकार की बधाई हो। कोई भी तो नाराज कुछ सारे नाराज नहीं, बधाई हो। थोड़ी जी बधाई और दे दो थोड़ी सानू। आज हमारा सुंदर बधाई हुई मेरे बांके बिहारी जी का। आज वो गोकुल धाम झूम रहा है, अनेकों बधाइयां प्राप्त करके झूम रहा है। महाराज नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल। नंद घर तो माना आज स्वर्ग बन गया हो। बोले 80-90 साल के बूढ़े भी जवान हो गए, ऐसे नाच रहे हैं जैसे कोई भान नहीं अपनी अवस्था का। ये है महाराज मेरे गोविंद की भक्ति का कमाल। इसलिए तो कहते हैं वृंदावन में जाकर के, उस गोकुल धाम में जाकर के 90 साल के बूढ़े भी 16 साल के हो जाते हैं। भाव से कहीं राधे राधे। नंद बाबा को इतनी खुशी है, इतनी खुशी है। धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रभ्यो समलिंकृते। आज महाराज वर्णन आता है नंद बाबा ने नियुक्त 2 लाख गौओं का दान किया है। कहीं कहीं वर्णन है 9 लाख गौओं का आज दान किया। और वर्णन आता है तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ। बोले महाराज 7 तिल के पहाड़। पहाड़ तुम्हें पता ही कि मेरा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़। ये सामने देख ले अगर कसौली दिख रहा हो। 7 तिलों के पहाड़ आज दान किए महाराज। इतने तिल सोच लो आप, तिल क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। बोले इतना मन प्रसन्न हो गया। शांत कौशाम्भ अंबरावतान। और इतना स्वर्ण लुटाया कि अंबा मैया, भवानी, उमा मैया, लक्ष्मी मैया खजाने में बैठ गई। बोले आज खुद लुटा रही है, खुद लुटा रही है। जितना लुटावे उतना धन बढ़ जाए। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं आपको, सत्य मेरे साथ घटी। 2018 में मेरा एक मित्र है, उसने कहीं कथा सुनी, हमारी कथा में पहुंचा। भाई जी बात कहना चाहता हूं। मैं क्या बोलो? मेरी भी इच्छा है, मैंने कथा करवानी है, अभी पढ़ाई कर रहा है। बोले गांव में बड़े बड़े बूढ़े हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन उनके मन में वो ख्याल नहीं आया। किसके मन में आया? जो पढ़ रहा था, बस एक बार कथा सुनी, भगवान से प्रेम हुआ। बोले व्यास जी कथा सुनना चाहता हूं मैं क्या भाई कोई बात नहीं, सुना देंगे, पर सुन पाओगे क्या? भगवान की कथा के लिए तो बैठना पड़ता है 3-3 घंटे, पर एक दिन नहीं 7 दिन बैठना पड़ेगा। ब्राह्मण आएंगे, पूजा होगी, धन लक्ष्मी की जरूरत होगी, प्रसाद की जरूरत होगी, क्या कर पाओगे? बस भैया जो मर्जी होगा बस करनी है। दृढ़ संकल्प पक्का हो गया। एक दिन आया, भाई थोड़ी मदद करोगे मेरी? मैं क्या मैं पूरी मदद करूंगा, बोलो क्या करना है? बस कथा सुना दो एक बार। महाराज वर्णन आया, सुंदर मंच बनाया, व्यास मंच लगाया। घाट गांव की बात है। आचार्य जी साथ ही में थे, हरीश भाई भी साथ थे। एक छोटा सा महाराज अभी 20-22 साल की अवस्था है, इतना प्रेम हो गया भगवान से कि कथा करवा के छोड़ी। मैं क्या भाई कितना कलेक्शन कितना हुआ गांव का? भाई जी 21,000 हुआ। मैं क्या हो जाएगी कथा? पता नहीं, आप जानो, आपने करनी। वर्णन आता है कथा करने बैठे तो अंतिम दिवस उससे घर जाकर के मैंने बात करी। मैं क्या नीरज भाई कुछ पैसे कम तो नहीं पड़े खर्चे के लिए? नहीं भाई 21,000 जो लिए थे ना वो वैसे के वैसे रह गए। बोले गोविंद भगवान, ये कृपा है गोविंद को बुलाने की, प्रेम करने की। पैसा कोई मायने नहीं, बस मन पक्का कर लो। बोले भाई जी 16,000 मिले थे, 21,000 मुझे वापस मिल गए, मैं कहाँ डालूं इसको? मैं आगे फिर कथा करवाना। बोले गोविंद भगवान,
एक बार जो गोविंद की ओर बढ़ जाए उसके पीछे सारी दुनिया धीरे धीरे हो लेती है। बोले बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, कहां हरिद्वार जाना पड़ेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य, आज महाराज गोविंद आए हैं नंद भवन में, यशोदा की गोद में खेल रहे हैं और इतना धन लुटाए, इतना धन लुटाए, लक्ष्मी साक्षात खजाने में प्रकट हो गई। बोले गोविंद भगवान की। नंद बाबा प्रसन्न है। कंस को पता लगा गोकुल में बड़ी बधाइयां बज रही है और सुना था कि भगवान भी झूठ बोलते हैं। बोलते थे आकाशवाणी के द्वारा 8वां गर्भ मृत्यु का कारण बनेगा, तुम्हारी मौत काल होगा, लेकिन 8वां नहीं 8वीं हुई। बोले वो भी चली गई। भगवान इतना झूठ क्यों बोलते हैं। साथ में कह गई कहीं ब्रजगांव में पैदा हो गया तुझे मारने वाला। बोले ढूंढो, जाओ, जितने भी नवजात बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालो। बोले गोविंद भगवान की ये है पाप। बोले बस खुद बचने के लिए निरपराध को मार दो, खुद बचने के लिए 100 झूठ बोल दो, ये पाप, ये कंस है। सबसे पहले भेजी महाराज पूतना। पूतना आई। बोले कैसे मारूंगी। बोले आज उस बच्चे को उसकी माता की तरह बन करके जाऊंगी, अपने स्तनों में दूध लगाऊंगी और दूध की जगह विष लगा दूंगी। बोले दूध पिलाने के बहाने से जाऊंगी और विष पिला के मार दूंगी। बोले गोविंद भगवान की। बोले जिनसे विष उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है, बोला उन पर विष का क्या असर। कोई असर नहीं मारा। पूतना ने सुंदर छैल छबीला रूप बनाया और यशोदा मैया से कह रही है, अरे बहना, अरे यशोदा नंदरानी। यशोदा महाराज देख रही है कि कौन है मेरी सहेली, बड़ी विशाल है सहेली, ऐसी सहेली तो है ही नहीं यहाँ आसपास। पर नहीं, नंदलाला को महाराज देखने आई है, आशीर्वाद देने आई है। कोई बात नहीं, आ जाओ बहना, आ जाओ, मैं लाला को दर्शन करना चाहूं। बोले वो पालने में बैठा है। पालने में कान्हा लेटे हैं। गई और मेरे गोविंद को संदेह हो गया, अरे महाराज राम जन्म जब हुआ था त्रेता युग में तब भी राक्षस मारने पड़े और अब तो महाराज अभी अवस्था सिर्फ 2 दिन की है, अभी आ गई मारने। हे भगवान, मन ही मन आंखें बंद कर ली, दर्शन नहीं किया उस पूतना का। क्योंकि मायापति को जब माया के दर्शन हो जाए ना, माया सामने आ जाए तो पर्दे खुल जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। गोविंद ने सोचा गोकुल में किसी को परेशानी ना हो,